क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस। नमस्कार दोस्तों, मसीह आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होती। आप देश के किसी भी कोने में हैं, लगातार लगे रहिएगा। सफलता आज नहीं तो कल आपको निश्चित ही मिलेगी। तो चलते हैं मसीह आईएएस के साथ में। भारत के भूगोल में हम बात कर रहे थे उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में हम देख रहे थे कि उसको ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय और आपका लघु हिमालय और शिवालिक रेंज में बांटा था। उसी हिसाब से अपन देखे हैं तो ये दूसरे नंबर का है जिसे अपन बोलते हैं वृद्ध हिमालय। वृद्ध हिमालय की हम बात करें तो वृद्ध हिमालय जम्मू कश्मीर से लेकर के आपका उत्तराखंड की सीमा बनाते हुए नेपाल, सिक्किम और अरुणाचल तक पहुंच जाता है। यानी इसका विस्तार पश्चिम में, ये जो पश्चिम में है, यहां से एक नदी निकलती है इस प्रकार से और ऐसे जाती है जिसे हम बोलते हैं सिंधु नदी। क्या बोलते हैं? सिंधु नदी, है ना, जो कि एक सिंधु गार्ज के नाम से। ये इधर और इधर से एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार से बहते हुए वो इस प्रकार से आते हुए ऐसे गुजर जाती है। तो आप देखेंगे ये सिंधु नदी का, ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी, सॉरी ये ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और ये आपकी सिंधु नदी। तो ये भी यहीं से निकलती है, ये भी यहीं से निकलती है। अब समझे, वृद्ध हिमालय का विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी के गार्ज से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। यहां अपन ये कहें कि इसकी सीमा, इसकी जो सीमा है सिंधु नदी के गार्ज से लेकर के यानी पूरब में ये आपका क्या है, ये आप देख सकते हैं। तो ये पश्चिमी हिस्सा है और ये आपका कौन सा हिस्सा है, यानी सिंधु नदी के गार्ज से लेकर के पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला हुआ है ना। अगर अपन और कहें तो नंगा पर्वत यहां पर है, तो नामचा वारवा पहाड़ियां इधर है, यानी पश्चिम में नंगा पर्वत और पूरब में नामचा वारवा पहाड़ियां, है ना। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहां से नंगा पर्वत है यहाँ पर और यहाँ पर नामचा वारवा पहाड़ियों तक फैला हुआ है ना। और हम बात करें तो इसी हिमालय को वृद्ध हिमालय, इसी हिमालय को महान हिमालय, इसी हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो बर्फीला हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। अगर हम कहें कि हिमाद्री या बर्फीला हिमालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हिमालय पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ है। बर्फ से ढके हुए होने के कारण इसका नाम बर्फीला हिमालय या फिर हिमाद्री रखा गया है। हम कहें तो इस हिमालय की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई की हम बात करते हैं दोस्तों, तो लंबाई देखी जाती है 2400 से 2500 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई है। चौड़ाई की हम बात करते हैं 120 से लेकर के 190 मीटर चौड़ाई, है ना, ये अपन देख सकते हैं। इसके बाद ऊंचाई इसकी 6000 है दोस्तों। कितनी? 6000 मीटर इसकी ऊंचाई है ना। यानी एक इसकी कुल मिला के 2400 से 2500 लंबाई। चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो देखा जाता है कि इसकी चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर होगी, है ना, किलोमीटर होगी। ऊंचाई 6000 मीटर होगी। इस हिमालय में सबसे ज्यादा चोटियां पाई जाती हैं, है ना। इसलिए आप देखेंगे कि पश्चिमी भारत की अपेक्षा पूर्वी भारत ज्यादा सिकुड़ा हुआ है, अर्थात यहाँ इसकी पश्चिमी हिस्से में मोटाई ज्यादा है और पूर्वी हिस्से में मोटाई कम है, यानी पतला, दबाव के कारण इस हिमालय में सबसे ज्यादा चोटियां पाई जाती हैं। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में ये चोटियां मिलती हैं और नेपाल की सीमा में देखने को मिलती हैं। तो यूके में पाई जाने वाली चोटियां कौन सी, यानी उत्तराखंड, यूके का मतलब होता है उत्तराखंड की प्रमुख चोटियां बंदरपूछ, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है मीटर में 6316, है ना। बात करें अपन बद्रीनाथ की कुल ऊंचाई तो इसकी 31-33 मीटर ऊंचाई है ना, इसकी इतनी ऊंचाई है। कामेत की अगर हम बात करते हैं तो कामेत की कुल ऊंचाई कितनी है?
77-56 मीटर ऊंचाई है इसकी, 77-56 मीटर ऊंचाई। अगर हम बात करें दूनागिरी की तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 71-51 मीटर, 71-51 मीटर। नंदा देवी की हम बात करते हैं तो नंदा देवी की कुल ऊंचाई कितनी है, नंदा देवी की है 78-16 मीटर, इतनी इनकी ऊंचाई है। इन सभी की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, यानी सबसे ऊंची चोटी उत्तराखंड की कौन सी है दोस्तों, तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है ना, 7816 मीटर ऊंचाई है इसकी। अगर हम बात करें तो ये उत्तराखंड की प्रमुख चोटी मानी जाती है, या फिर उत्तराखंड का एवरेस्ट किसे कहा जाता है, तो नंदा देवी को कहा जाता है। अगर हम दोस्तों बात करें इसकी तो यहां पर देखने को मिलेगा आपको इस एरिया में, यहां पर देखने को मिलेगा ये आपका ट्रांस हिमालय ऊपर वाला पार्ट है, ये ट्रांस हिमालय जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला जो पार्ट है इसी को हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो आपका लद्दाख पूरा पार्ट होगा, यहां से आप देखेंगे, यहां से अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि ये पूरा पार्ट आपका किसका हो गया, ये आपका हो गया किसका, आपका जम्मू कश्मीर का, और ये हो गया पूरा लद्दाख का, है ना, लद्दाख का पार्ट हो गया ये लद्दाख। तो ये ट्रांस हिमालय यहां से लेकर के यहां तक फैला हुआ है, और इसके बीच में यानी ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में ये आपका ट्रांस हिमालय हो गया, ये आपका बृहद हिमालय हो गया, ट्रांस हिमालय और ये आपका बृहद हिमालय या बर्फीला हिमालय है ना। ये इन दोनों के बीच में पाए जाने वाले बिंदु को इंडो सांगपो सचर जोन के नाम से जाना जाता है। इंडो सांगपो सचर जोन बृहद हिमालय और लघु बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय को जोड़ने का काम करता है या अलग करता है, लेकिन हम सभी बुकों में यही पढ़ते हैं इंडो सांगपो सचर जोन। इंडो सांगपो सचर जोन को और अन्य नाम से भी पुकारा जाता है जिसे कहा जाता है हिंज लाइन। क्या बोला जाता है, हिंज लाइन। यानी इन दोनों के बीच में ये जो मैंने बताया ये जो बिंदु है ये आपका बृहद हिमालय हो गया और ये आपका ट्रांस हिमालय हो गया, इनके बीच में ये जो बिंदु है इसे कहा जाता है इंडो सांगपो सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन। लेकिन हम बचपन से यही तो पढ़ते आ रहे हैं इंडो सांगपो सचर जोन, तो हिंज लाइन को कौन पढ़ेगा, इसी का दूसरा नाम है हिंज लाइन, इसी का दूसरा नाम है हिंज लाइन, इसे हिंज लाइन के नाम से भी जाना जाता है ना। आपको यह भी ध्यान रखना है दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि हिंज लाइन किसे कहा जाता है, तो इंडो सांगपो सचर जोन को कहा जाता है। अगर इंडो सांगपो सचर जोन ऑप्शन में नहीं है तो हिंज लाइन इज द करेक्ट आंसर, आपको ये ध्यान देना है। इसके बाद समझिए दोस्तों, यहां पर आपका हिमाचल प्रदेश है, ये एरिया हिमाचल प्रदेश का लगता है ये पूरा, और फिर इसके बाद लगता है यूके उत्तराखंड। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं इस हिमालय में देखा जाता है तो आपकी सतलज नदी है ना, ब्यास नदी और रावी नदियां प्रवाहित होती हैं, जो कि हिमालय की पूर्ववर्ती नदियां हैं। हिमालय की पूर्ववर्ती नदियां किसे कहा जाता है, जैसे अपन बात कर रहे हैं हिमालय की पूर्ववर्ती नदियां का मतलब है कि हिमालय के निर्माण से पहले ही ये प्रवाहित हो रही है ना, यानी हिमालय के निर्माण से पहले ही ये प्रवाहित हो रही हैं, तो इसे कहा जाता है पूर्ववर्ती नदियां। तो बृहद हिमालय की प्रमुख नदियों में अपन बात करते हैं तो आपको इधर सिंधु की 2-3 सहायक नदियां हैं, जो कि सतलज सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो सतलज सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी चिनाब है, सतलज नहीं है, लेकिन सतलज इससे बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, किससे, बृहद हिमालय से बहने वाली सबसे बड़ी सतलज है, रावी है, ब्यास है ना, और आपकी देखी जाती हैं अन्य छोटी बड़ी नदियां भी हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप बृहद हिमालय के पार्ट एक को देखेंगे, जो मैंने आपको बता दिया। इसकी चोटियों में मैंने यहां आपको पहले ही बता दिया, ये बंदरपूछ है, बंदरपूछ, फिर बद्रीनाथ, फिर कामेत,
कामेत, कामेत के बाद आपका दूनागिरी, दूनागिरी, और दूनागिरी के बाद आपका नंदा देवी, नंदा देवी, और फिर यहां पर त्रिशूल। इन सभी चोटियों में उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। थैंक यू दोस्तों। इसके नेक्स्ट पार्ट बी, इसके 2 पार्टों में मैंने इसको विभक्त किया है, विभाजन किया है। इसका पार्ट बी इसका दूसरा पार्ट है, उसके बाद पूरा बृहद हिमालय आपका कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।